हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है संस्कृत अभ्यास मॉक टेस्ट का तीसरा भाग। और आज के इस भाग में आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी विषय से भरा हुआ है और आपको पता है कि हिंदी में जो 14 मार्क्स है संस्कृत पूछी जानी है, तो उसी के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, प्रत्याहार कितने वर्णों से बनता है? तो संस्कृत के जो प्रत्याहार हैं वो कितने वर्णों से मिलकर बनते हैं? क 2, ख 3, ग 4 या घ 5? तो जो प्रत्याहार होते हैं, 14 प्रत्याहार होते हैं जो संस्कृत में, वो बनते हैं 2 वर्णों से मिलकर। जैसे अच प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, यण है। इस तरह से जो प्रत्याहार हैं वो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्वर का एक भेद नहीं है? क दीर्घ, ख लघु, ग ह्रस्व या घ प्लुत। तो ध्यान दीजिएगा, जो लघु है वो स्वर का एक भेद नहीं है, जबकि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर के ही भेद हैं। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? क 4, ख 5, ग 3 या घ 8? तो देखिए, ह्रस्व सबसे कम समय लगता है इनके उच्चारण में, तो इनकी संख्या होती है, संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5। और कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और री, ये 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है? क, श, ख, त्र, ग, ज या घ, ज्ञ। तो देखिए, यहाँ पर जो जौ है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सभी संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे श है तो ये क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है, त्र त और र से मिलकर बनता है, और जो ज्ञ है वो ज और य से मिलकर बनता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण नहीं है? कंठ तालव्य मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। क ए, ख ऐ, ग ओ या घ व। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग। जो ओ है वो कंठ तालव्य नहीं बल्कि कंठोष्ठ्य है। कंठोष्ठ यानी जो ओ है उसका उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ्य। ओष्ठ मतलब क्या होता है? होंठ। बाकी सभी क्या है? कंठ तालव्य वर्ण हैं। छठा प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? क 8, ख 9, ग 10 या घ 11? तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की बाह्य प्रयत्न के आधार पर तो आपने पढ़े होंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। इस तरह से कुल कितने होते हैं? 11 भेद होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 भेद। जैसे विवार है, संवार है, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सभी 11 भेद हैं। 7वां प्रश्न है, संधि से संबंधित सूक्ति का संधि विच्छेद होगा? क। तो देखिए यहाँ पर सीधे आप ये देख सकते हैं चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर कौन सा होगा जो सही होगा? तो सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है ख, सु धन उक्ति। और इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। अकह सवर्णे दीर्घ जो संधि है जिसका सूत्र वो है इसमें। देखिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये मिलकर हो जाता है बड़ा ऊ, जैसे कि यहाँ पर सूक्ति में हो गया। बाकी सभी गलत हैं। अगला है 8वां प्रश्न, नव धन ऊड़ा की संधि होगी? संधि, देखिए संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब वर्ण जुड़ते हैं तो संधि होती है, और जब अलग होते हैं तब संधि विच्छेद होता है। क नवूड़ा, ख नवड़ा, ग नवेड़ा या घ नवोड़ा। तो देखिए, नव धन ऊड़ा, इसका जो संधि होती है वो होती है नवोड़ा, नवोड़ा। और ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सी है? गुण संधि है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए वो के संग ओ है, ओ और क्या मिल रहे हैं, ये ओ मिल रहे हैं, तो इसका हो जाता है ओ। तो कौन सी है, गुण संधि है यहाँ पर। 9वां प्रश्न है अन्वेषणम का संधि विच्छेद होगा। तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो कौन सा होगा इसमें। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा क अनुधन ऐसडम, ये इसके साथ हलंत भी है, तो ये हो जाएगा अनुधन ऐसडम। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। 10वां प्रश्न है दुर्लभ शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ख दु, ख दुर, ग द या घ दुर्ल। तो दुर्लभ, दुर्लभ इस शब्द में हुआ है दुर उपसर्ग का प्रयोग। 11वां प्रश्न है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, तो आपको सही आंसर चुनना है। तो अत्याचार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौ अति। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, इको यणची यानी कि यण संधि। 12वां प्रश्न है असुखम में कौन सा समास है। क तत्पुरुष, ख अव्ययी भाव समास, गौ कर्मधारय समास या घ द्विगु समास। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अ है, अ का मतलब होता है अभाव, तो कहीं पर अभाव का हो जैसे असुखम यानी कि नहीं है सुख, या और भी जैसे हैं असुखम, असत्य, तो ये होते हैं न्य तत्पुरुष, इन्हें क्या कहा जाता है, न्य तत्पुरुष। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये कौन से होगा इसका समास, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है 13वां प्रश्न शीतोष्णम, शीतोष्णम में कौन सा समास है। क कर्मधारय, ख द्विगु, गौ द्वंद्व या घ बहुव्रीहि। तो देखिए जो शीतोष्णम है, शीतम च उष्णम इसका होगा, और यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो ये क्या है, उभय धर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। 14वां प्रश्न है द्वंद्व समास के कितने रूप माने जाते हैं। क 1, ख 2, ग 3 या घ 4। तो देखिए द्वंद्व समास के दो रूप माने जाते हैं, एक होता है ईतरेतर, ईतरेतर द्वंद्व, और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तो दो हो गए द्वंद्व समास के रूप। 15वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है। क पाणिनि, ख पिंगलाचार्य, ग कात्यायन या घ पतंजलि। तो देखिए जो पिंगलाचार्य हैं ये छंद शास्त्र से संबंधित हैं, और जबकि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि में शामिल हैं, लेकिन पिंगलाचार्य शामिल नहीं है। तो आंसर है पिंगलाचार्य। 16वां प्रश्न है निघंटु किसके शब्दों का कोश है। क वैदिक शब्द, ख उपनिषद के शब्द, ग हिंदी के शब्द या घ वेदांत के शब्द। तो देखिए जो वैदिक शब्द हैं उनका जो कोश है उसे कहा जाता है निघंटु। 17वां प्रश्न है निम्न में से चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। क चरक संहिता, ख सुश्रुत संहिता, ग आर्यभट्टीय या घ अष्टांग संग्रह। ध्यान दीजिएगा पूछा गया है चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय किसका है, ये गणित और ज्योतिष का ग्रंथ है, जो लिखा है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया नहीं है, बाकी सभी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। 18वां प्रश्न है छह को संस्कृत में क्या कहते हैं, जो 6 होता है। कौसठ, खौसठ, गौसठ या घौसठ। तो इसे देखिए ऐसे लिखा जाता है सठ, तो आंसर हो जाएगा कौ। 19वां प्रश्न है वेद व्यास को कवियों का निर्माता किसने कहा। क भवभूति, गौ बाण भट्ट, गौ दंडी या घ पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट जी ने। 20वां प्रश्न है चंपक किस लेखक या कवि के पिता का नाम है। क बिल्हड़, ख कल्हड़, गौ बाण भट्ट या घ माघ। तो देखिए जो कवि हैं कल्हड़, इनके पिताजी का नाम था चंपक, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी जो कश्मीर के राजाओं पर भी आधारित है। और इसकी शुरुआत किस राजा से होती है, कई बार पूछा जाता है, तो किससे होती है, गोनंद नामक राजा से होती है शुरुआत राजतरंगिणी की।
21वां प्रश्न है रास तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तरंग यानी इसमें जो अध्याय हैं उनका नाम तरंग है। तो कितने तरंग है इसमें? क 6, ख 7, ग 8 या घ 10। तो इसमें है 8 तरंग। 22वां प्रश्न है नाट्याचार्यों ने कितने प्रकार के रूपक बताए? देखिए रूपक यानी कि नाटक संस्कृत में रूपक भी कहा जाता है। क 8, ख 10, ग 15 या घ 20। तो कितने प्रकार के रूपक बताए हैं? 10 प्रकार के। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? क मालविकाग्निमित्रम, ख विक्रमोर्वशीय, और ग अभिज्ञान शाकुंतलम या घ ऋतु संहार। तो ध्यान दीजिएगा इनका जो पहला नाटक था वो था मालविकाग्निमित्रम। तो ये सही आंसर हो जाएगा। और वहीं देखिए जो विक्रमो उर्वशीय है इसमें ध्यान दीजिएगा पुरूरवा और उर्वशी जो एक अप्सरा है उसकी प्रेम कथा का वर्णन है, जिसके चतुर्थ अंक में उर्वशी लता बन जाती है। और इसमें कितने 5 अंक हैं। और मालविकाग्नि मित्रम में भी 5 ही अंक हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उर्वशीय यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी कहानी है। 24वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ अंक है जो शकुंतला की विदाई से संबंधित है वो है चौथा। तो आंसर हो जाएगा चौथा अंक जिसे माना जाता है सब सर्वश्रेष्ठ। 25वां प्रश्न है भास के नाटकों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? क 1, ख 2, ग 3 या घ 4। तो 4 भागों में विभक्त किया गया है भास के नाटकों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भास के नाटकों से संबंधित टी गणपति शास्त्री ने इन्होंने त्रिवेंद्रम में केरला में भास के 13 नाटकों की खोज की और जिसका विभाजन 4 भागों में किया गया। एक थे रामायण पर आश्रित, दूसरे महाभारत पर आश्रित, तीसरा उदयन की कथा पर आश्रित और चौथे थे कल्पित रूपक यानी कल्पना से लिखे हुए नाटक। और देखिए इनके जो प्रमुख हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वप्नवास दत्त, प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, ये इनके प्रसिद्ध हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है 26वां निम्न में से शूद्रक की रचना है? क सारीपुत्र प्रकरण, ख मुद्रा राक्षस, ग प्रियदर्शिका या घ मृच्छकटिकम। तो शूद्रक की रचना जो 10 अंकों में है वो है मृच्छकटिकम। और वहीं जो सारीपुत्र प्रकरण है ये अश्वघोष जी की रचना है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है। और प्रियदर्शिका ये जो राजा थे हर्षवर्धन जी ने भी 3 लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये उनकी रचना है हर्षवर्धन की। लेकिन मृच्छकटिकम है शूद्रक जी की रचना। 27वां प्रश्न है कालिदास के मेघदूत काव्य में निष्कासित यक्ष किस पर्वत पर निवास करता है? तो इसमें 1 वर्ष का विरह है यक्ष और यक्षिणी का। तो वो कहाँ पर, किस पर्वत पर निवास करता है? क हिमालय, ख रामगिरी पर्वत, ग द्रोणगिरी या घ गुरु शिखर। तो वो करता है रामगिरी पर्वत पर निवास, जो पर्वत का नाम था। 28वां प्रश्न है परभृत का अर्थ क्या होता है? क मोर, ख कोयल, ग कौवा या घ तोता। तो परभृत का अर्थ क्या होता है? ये होता है कोयल, ख। 29वां प्रश्न है अगला प्रश्न है विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति में कौन सी विभक्ति है? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग चतुर्थी, घ योगा पंचमी। तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर तिष्ठति है वो स्था धातु से बना हुआ है। और जहाँ पर स्था धातु होता है, आस धातु होता है या वस धातु होता है, जो वसति होता है, तो वहाँ पर होती है हमेशा द्वितीया विभक्ति। तो हो जाएगा आंसर द्वितीया विभक्ति। तो देखिए आज के इस संस्कृत मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है रामेण बिना सीता दुखिता अभवत वाक्य में कौन सी विभक्ति है? क द्वितीया, ख तृतीया, ग चतुर्थी या घ पंचमी। तो देखिए कहीं पर अगर सह आए साथ, सदृश्यम आए समान, समम आए साथ या
बिना आए, जैसे यहाँ पर बिना आए है किसी के बिना, तो वहाँ पर होती है तृतीया विभक्ति। तो आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। तो फ्रेंड्स ये था आज का संस्कृत का मॉक टेस्ट का तीसरा भाग। अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही इसके और भी पार्ट आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।